एक अरबपति शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और वो इसी वक्त दुनिया से रुखसत हो जाता है और इसकी जायदाद की तकसीम का तरीकाकार तो ऐसा था कि किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इसके निकटों और जाहिल बेटे को $200 मिलियन मिलने थे, जबकि बीवी को घर, शेयर्स और लग्जरी कश्तियां मिलती हैं। बाकी बचने वाली तमाम रकम फलाही इदारों को अतिया कर दी जाती है और सिर्फ वो बेटी जो कंपनी की डायरेक्टर थी, इसके हिस्से में सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ तय खाना आता है। अगरचे कल्वी को लगता है कि इसके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन इसे इस तलख हकीकत को तस्लीम करना ही पड़ता है। वकील जाने से पहले कल्वी के हाथ में एक पीले रंग का लिफाफा थमाता है और कहता है कि इसके अंदर वो जवाब मौजूद है जिसकी तुम्हें तलाश है। इसके अंदर एक चाबी और एक USB ड्राइव है। USB में इसके वालिद के मरने से पहले रिकॉर्ड की गई एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने तय खाने की सही पते की तफसील बताई थी और बेटी को सख्ती से हिदायत की थी कि वो इसके अंदर छुपे राज को हर हाल में हिफाजत करेगी। कल्वी ये सब सुनकर उलझन में पड़ जाती है कि क्या एक मामूली सा तय खाना $200 मिलियन से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। इसी उलझन के साथ कल्वी वीडियो में बताए गए रास्ते पर चलते हुए अपने घर से निकलकर पहाड़ी की तरफ चल पड़ती है। वहाँ वाकई सूखे पत्तों के नीचे इसे एक सब्ज रंग का लोहे का दरवाजा मिलता है जिसके नीचे एक मजबूत ताला लगा स्टील का गेट था। बाप की छोड़ी हुई चाबी की मदद से कल्वी बड़ी आसानी से वो ताला खोल लेती है। जैसे ही स्टील का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, अंधेरे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां नुमाया होती हैं। बाप का प्लान बहुत जबरदस्त और मुनज़्ज़म था। अगरचे तय खाने के अंदर सालों से धूप नहीं पहुंची थी, लेकिन वहाँ हवा की आमदोरफ्त का बेहतरीन निजाम मौजूद था और इस पूरे खुफिया कमरे के लिए बिजली का एक अलग और खुफिया खुदकार इंतजाम भी किया गया था। इस अंधेरी और लंबी सुरंग से गुजरते हुए कल्वी को आखिरी कमरे में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मिलता है। क्या यही वो राज था जिसका बाप ने जिक्र किया था? ज्यादा सोचे बगैर कल्वी आहिस्ता से आगे बढ़ती है और ये देखने के लिए कदम बढ़ाती है कि आया वो शख्स जिंदा भी है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी जागता है और जमाई लेता है, कल्वी खौफ के मारे बुरी तरह डर कर पीछे हट जाती है। यहाँ तक कि वो एक लफ्ज बोले बगैर लोहे का दरवाजा बंद करती है और घर की तरफ भाग खड़ी होती है। एक अच्छे इखलाक वाली वकील होने के नाते किसी को इस तरह कैद देख कर पहला ख्याल पुलिस को बुलाने का ही आता है, लेकिन फिर अचानक वो अपना इरादा बदल लेती है। इसका बाप अपनी जिंदगी में असूलों का बहुत पक्का इंसान था। उन्होंने अगर ऐसा किया है तो यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह ही होगी। काफी सोच विचार के बाद वो फैसला करती है कि फिलहाल ये बात अपने घर वालों से छुपाएगी। वो अगली सुबह हकीकत का पता लगाने दोबारा तय खाने जाने का फैसला करती है। हिफाजत के लिए अपने साथ एक गन भी रख लेती है। दूसरी बार जाने पर भी वो बूढ़ा आदमी सो रहा था, बस इस बार वो जमीन की बजाय बेड पर था। कल्वी इससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जवाब में इसे सिर्फ एक जोरदार खर्राटों की आवाज आती है। ये देखकर वो जाग नहीं रहा। कल्वी अपना वक्त जाया नहीं करती और वो फौरन अपने औजार निकालती है और इस बूढ़े आदमी की उंगलियों के निशानात का डाटा ले लेती है। फिंगरप्रिंट्स मिलने के बाद वो पुलिस में मौजूद अपने एक दोस्त की मदद से इस बूढ़े आदमी की असल शनाख्त का पता लगा सकती थी। ये डाटा भेजने के बाद कल्वी चेहरे पर एक मास्क लगाकर दोबारा वहाँ आती है, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इसका ये कदम सरासर फजूल था, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कल्वी के खानदान के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। जब वो बूढ़ा इसकी अपनी जिंदगी और खानदान से इस कदर वाकिफ था तो फिर वाकई में कल्वी के लिए वो मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं थी। गुफ्तगू के दौरान पता चलता है कि इस आदमी का नाम मॉर्गन है, जिसे कल्वी के बाप ने पिछले 30 सालों से यहाँ कैद कर रखा था और अब वो सिर्फ यहाँ से आजाद होना चाहता था। इसके बरअक्स कल्वी ये जानने के लिए ज्यादा बेचैन थी कि आखिर इसका बाप ने इसे इस तहखाने में क्यों बंद किया हुआ था। मॉर्गन इसे बताता है कि अगर वजह जाननी है तो इसका एक आसान तरीका है। मेरी फरमाइश पर मुझे एक बीफ स्टिक ला कर दो और साथ में एक पैन केक और आज का अखबार भी ले आओ। ये कोई इतनी मुश्किल शर्त नहीं थी। तहखाने से बाहर आते ही कल्वी फौरन इसकी फरमाइश के मुताबिक सारा खाना खरीदती है और बगैर वक्त जाया किए वापस तहखाने का रुख करती है। खाना इस बूढ़े के सामने रख देती है। पेट भरकर खाना खाने के बाद बूढ़ा आदमी भी अपना वादा पूरा करता है। वो बताता है कि जवानी में मॉर्गन न सिर्फ कल्वी के बाप का बिजनेस पार्टनर था, बल्कि निजी जिंदगी में भी वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। लेकिन अचानक हालात ने ऐसी करवट ली कि एक नागहानी हादसे ने इन दोनों भाइयों जैसे दोस्तों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। इस रात उन्होंने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए हादसाती तौर पर एक राहगीर को कुचल दिया था। हादसे के बाद मॉर्गन ने पुलिस को बुलाने का मशवरा दिया, लेकिन कल्वी के बाप को डर था कि इनका शानदार मुस्तकबिल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। चुनाचा उन्होंने लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाला और एक सुनसान जंगल में ले जाकर दफन कर दिया, इस खौफ से कि कहीं मॉर्गन पुलिस को न बता दे। उन्होंने मौका पाकर मॉर्गन के सर पर वार किया और इसे बेहोश कर दिया। फिर इसे घसीट कर अपने घर के तहखाने में ले आया और यूं अपने ही बेहतरीन दोस्त को 30 साल तवील कैद का आगाज हो गया। कहानी इख्तिताम करने के बाद मॉर्गन कहता है कि अब वो बदले का ख्याल छोड़ चुका है। अब वो सिर्फ अपनी बकिया जिंदगी अमन और सुकून से गुजारना चाहता है। इस तहखाने से बाहर निकलकर बैरूनी दुनिया को देखना चाहता है और वो वादा करता है कि बाहर जाकर अपनी जुबान भी बंद रखेगा और कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कल्वी के खानदान की साख को नुकसान पहुंचे। कल्वी को हिचकिचाहट में मुब्तला देखकर मॉर्गन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे बाप अपनी जवानी में एक अयाश इंसान के तौर पर मशहूर था। इसकी सूफिया नामी औरत के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे और ये सिलसिला इनकी मौत तक ही चलता रहा। अपनी बात सच साबित करने के लिए मॉर्गन कल्वी को एक पता देता है। जब वो इस पते पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा खोलने वाली वाकई में एक पुरकशिश और उम्र रसीदा खातून
होती है। मामला यहाँ तक पहुँचने के बाद वो औरत भी मजीद कुछ नहीं छुपाती और खुले दिल से कल्वी के बाप के साथ अपने ताल्लुकात का एतराफ कर लेती है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग जिंदगी और एक बेटा था जो कि दरअसल कल्वी का सौतेला भाई है। अब जबकि कल्वी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो सोफिया किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती। वो बस अपने बेटे के साथ एक आम जिंदगी की तरह जीना चाहती है। मॉर्गन की बातों की तस्दीक तो हो जाती है, जिस पर कल्वी को गहरा झटका लगता है, लेकिन अभी इसके सामने बहुत से हकायक का बेनकाब होना बाकी था। सोफिया का घर छोड़ने के बाद कल्वी अपनी वालदा के ऑफिस पहुंचती है और इससे पूछती है कि क्या बाप का कभी मॉर्गन नामी कोई अच्छा दोस्त था। मॉर्गन का नाम न सिर्फ इसकी वालदा ने कभी नहीं सुना था, बल्कि कानून के शोबे से वाबस्ता इसके दोस्तों ने भी, जिनसे इसने मुख्तलिफ जराए से राब्ता किया था। इस नाम के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाए। हार न मानते हुए कल्वी एक बार फिर तय खाने का रुख करती है और मॉर्गन से पूछती है कि बाप ने वो लाश कहाँ छुपाई थी। क्योंकि ये बहुत पुराना वाकया था, इसलिए मॉर्गन को भी अच्छी तरह याद नहीं था। वो कहता है कि जब तक वो लड़की इसे अपने साथ वहाँ नहीं ले जाती वो जगह नहीं ढूंढ सकता। सच्चाई का पता लगाने के लिए कल्वी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 30 साल तक कैद रहने वाला शख्स जब पहली बार आजाद फिजा में सांस लेता है तो इसे अपने आस पास की हर चीज बिल्कुल नई और हैरान कुन लगती है। यहाँ तक कि तय खाने से बाहर निकलने के बाद वो जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और खुशी के मारे इसके मुंह से अजीबो गरीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। एक जमाने में इसके और कल्वी के बाप के दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन एक नागहानी हादसे ने इन दोनों भाइयों जैसे दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। इस हादसे के बाद मॉर्गन ने पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया, लेकिन कल्वी का बाप को डर था कि इनका शानदार मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाला और ले जाकर एक गहरे और सुनसान जंगल में दफन कर दिया। अपने दोस्त की तरफ से पुलिस को बताए जाने के खौफ से उन्होंने फौरन मॉर्गन के सर पर वार करके इसे बेहोश कर दिया और इसे लाकर अपने तय खाने में बंद कर दिया, जहाँ से इसकी 30 साल से ज्यादा कैद का आगाज हुआ। अब जबकि वालिद का इंतकाल हो चुका था तो कल्वी को कानूनी तौर पर विरासत में ये तय खाना मिल गया था। मॉर्गन की बातों की सच्चाई का पता लगाने के लिए कल्वी के पास इसे बाहर निकालने के सिवा कोई चारा नहीं था। मॉर्गन की बताई हुई सिमत के मुताबिक दोनों गाड़ी में बैठकर कई घंटों का सफर करने के बाद आखिरकार जंगल के एक खुले मैदान में पहुंच गए। जैसे ही कल्वी ने वहां जमीन को खोदना शुरू किया तो सचमुच मिट्टी के नीचे से एक इंसानी ढांचा निकल आया। याद रहे कि इसका खानदान इलाके में बहुत मशहूर और इज्जतदार था। अगर ये बात बाहर निकल आती तो पूरे खानदान की बदनामी होती और इस वक्त इज्जत के लिहाज से बाप की साख भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। ये सोचते ही कल्वी ने फौरन इस जगह को दोबारा मिट्टी से भरकर वैसा ही कर दिया और वहां से वापस लौट आई। तय खाने में वापस आने के बाद मॉर्गन ने कल्वी को यकीन दिलाया कि अगर वो इसे आजादी दे दे तो वो इस पूरे मामले को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन रखेगी। अगरचे कल्वी का दिल पिघल रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इसे आजाद करने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि अभी कुछ चीजों की तस्दीक होना बाकी थी। सबसे पहले मॉर्गन की असल शनाख्त और दूसरे नंबर पर बाप के हाथों होने वाले इस कत्ल का मजीद शवाहिद तलाश करना। अगर सामने वाले की बात सच है तो इसे यकीन था कि बाप की छोड़ी हुई चीजों में लाजमी तौर पर इस वाकये का कोई न कोई सुराग जरूर होगा। आखिरकार इसने भी दिल से ये तस्लीम कर लिया कि इसका बाप वाकई में एक कातिल था, क्योंकि इस बात को 30 साल गुजर चुके थे और मॉर्गन ने भी इस 30 साल की सजा काट ली थी। इसलिए अब इस हिसाब किताब को यही खत्म होना जाना चाहिए था। कल्वी ने आखिरी फैसला यही किया कि वो इस मजलूम बूढ़े को आजाद कर देगी और जाने से पहले इसने मॉर्गन के लिए नए कपड़े भी तैयार कर लिए। अब मॉर्गन को सिर्फ एक ही बात का डर था कि इसके खानदान के तमाम अफराद मुआशरे में बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। अगर मॉर्गन ने अपने वादे की पासदारी न की और बाप के हाथों होने वाले कत्ल की बात पुलिस को बता दी या मीडिया के सामने ले आया तो इसकी जिद में इनका पूरा खानदान आ जाएगा। कल्वी इस बदनामी का बोझ नहीं उठा सकती थी, इसलिए इसने एक ऐसा बेहतरीन हल सोचा जिसमें दोनों का फायदा था, और वो ये था कि वो मॉर्गन को एक खतीर रकम देगी ताकि वो एक नई पहचान के साथ बैरून मुल्क जाकर अपनी बकिया जिंदगी सुकून से गुजार सके। मॉर्गन को रुखसत करने के बाद कल्वी वापस तय खाने में आई और वहाँ सफाई सुथराई करने लगी, और इसी दौरान पुलिस को मॉर्गन के फिंगरप्रिंट्स की मदद से बला आकर कुछ अहम सुराग मिल गए और उन्होंने वो रिपोर्ट बजरिया डाक कल्वी के घर भेज दी। वो पार्सल इत्तेफाक से इसकी माँ के हाथ लग गया। अब जाकर कल्वी को एहसास हुआ कि इसे धोखा दिया गया था और अपनी वालदा के चेहरे के तासुरात देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस मॉर्गन नामी शख्स से शदीद खौफजदा थी। हकीकत सामने आते ही कल्वी बिना वक्त जाया किए एयरपोर्ट की तरफ भागी, लेकिन जैसा कि इसका शक था फ्लाइट ने अभी उड़ान नहीं भरी थी, बल्कि वहाँ मौजूद तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका था। इस जाए वकुआ पर मॉर्गन का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। कल्वी समझ गई कि वो शख्स यकीनन अब अपना बदला लेने निकल चुका है। चुनांचे वो फौरन गाड़ी भगाकर वापस घर पहुंचा ताकि अपनी वालदा को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाए, लेकिन अफसोस वो एक कदम लेट हो चुकी थी। कमरे में इसकी वालदा पहले ही गायब हो चुकी थी। अचानक इसकी नजर पीछे पहाड़ी पर बने तय खाने पर पड़ी जहाँ रोशनी जल रही थी, और जैसा कि उम्मीद थी इसकी बेहोश वालदा भी वहीं मौजूद थी। मॉर्गन पहले 30 सालों से यहाँ बंद था और साल अंधेरे में गुजारने की वजह से वो बहुत खतरनाक हो चुका था। ऐसे माहौल में कल्वी ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 2 ही चोटों में मगलूब हो गई। इस मौके पर मॉर्गन ने बुलाकर पूरे वाकये की असल हकीकत से पर्दा हटाया। जवानी में मॉर्गन को कल्वी की वालदा से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी और इन्हें हासिल करने के लिए इसने एक इंतहाई घटिया और जलील तरीका अपनाया। नशा और दवा की मदद से मॉर्गन इस रात अपने नापाक मकसद में कामयाब हो
ہو گیا۔ اس کی دوست یعنی کلوی کا والد کو جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا اور وہ فوراً مورگن کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے لے جانے لگا، لیکن بدقسمتی سے راستے میں دھیان بھٹکنے کی وجہ سے گاڑی کا توازن بگڑا اور ایک معصوم راہگیر کو ٹکر لگ گئی۔ دراصل وہ راہگیر موقع پر ہی نہیں مرا، بلکہ مورگن نے گاڑی سے اتر کر خود اس کی گردن توڑ دی تھی تاکہ اسے ایک باقاعدہ قتل کا کیس بنا کر اپنے دوست کو بلیک میل کر سکے اور وہ پولیس کو کچھ نہ بتا پائے۔ مگر اس کا دوست بظاہر تو راضی ہو گیا، لیکن لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد موقع ملتے ہی اس نے مورگن کو سر پر مار کر بے ہوش کر دیا۔ جب سارا سچ سامنے آیا تو مورگن کو دنیا میں مزید تباہی پھیلانے سے روکنے کے لیے انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے اس تہہ خانے میں قید کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد کلوی کی ماں امید سے ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مورگن ہی کلوی کا اصل حیاتیاتی سگا باپ تھا، اور جس شخص کو وہ اپنا باپ سمجھتی تھی وہ صرف اس کا پالنے والا سوتیلا باپ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کلوی کو خاندانی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا، بلکہ حصے میں صرف یہ پرانے تہہ خانہ آیا تھا۔ اس کا پالنے والے باپ نے فیصلہ کرنے کا اختیار کلوی پر چھوڑا تھا کہ آیا وہ اس شیطان کو آزاد کرنا چاہتی ہے یا اسے ختم کرنا چاہتی ہے۔ اب جب کہ مورگن اپنی چالاکی کے بل بوتے پر آزاد ہو چکا تھا تو وہ نہ صرف کلوی کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر رہا تھا، بلکہ اس نے دھمکی دی کہ وہ ان دونوں کے پورے خاندان کو عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دے گا۔ ابھی مورگن اپنے مستقبل کے گندے منصوبے سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں نے چپکے سے آ کر اس پر لگاتار 2 گولیاں چلا دی اور اس کے گناہوں سے بھرے باپ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کہانی کے آخر میں کلوی نے اس پورے تہہ خانے میں پیٹرول چھڑکا اور ایک ہی ماچس کی تیلی سے ان تمام خوفناک رازوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔